कपड़ा उठाया, अपने पत्नी दिया, एक स्वयं लिया, बोले दोनों लोग चूस लो। हंस के चरणों में गिर पड़ी। साधु का जीवन तो ऐसे ही होना चाहिए महाराज, नकारात्मकता में भी जो सकारात्मकता की जागृति कर दे, जो विषम स्थिति को भी भगवत प्राप्ति का साधन बना दे, वही तो साधु है, वही तो संत है, जिसका जीवन जटिल समस्याओं में भी शांत हो जाए। कि दुख प्रातः का झुटपुटा समय, जिसके पश्चात सवेरा है, सुख देकर जाने वाले से तू प्यारे क्यों घबराता है, दुख भी मानो की संपत्ति है। दुख आवे तो बहुत खुश हो, पत्नी के साथ बैठ के आधी आधी नमक के साथ रोटी खाओ और कह दो चलो दुख का एक दिन, अब एक दिन और जल्दी सुख आएगा। और सुख अर्जुन ने भगवान से एक दिन कहा, बोले केशव कोई एक ऐसा शब्द कह दो जिस शब्द को सुन के हम सुखी भी हो जाएं और दुखी भी हो जाएं। एक शब्द ऐसा कह दो जिस शब्द को सुन के हम सुखी भी हो जाएं और दुखी भी हो जाएं। भगवान बड़ी जोर से ऐसे बोले, अर्जुन ये वक्त भी चला जाएगा, ये वक्त भी चला जाएगा। अर्जुन बोले इसका क्या मतलब? बोले अब विचार करना। बहुत विचार किया तो वास्तव में अब इसको दोनों भावों से देखें। अगर सुख में बैठ के सोचेंगे तो याद आएगा ये वक्त भी, तो दुखी होगे कि नहीं? और दुख में रोते हुए सोचोगे कि ये वक्त भी, तो सुख मिलेगा कि नहीं? एक ही शब्द में सब कुछ छुपा है, शब्द में सृष्टि हो जाती है। धन्य है वसुदेव जी, कितना दुख हम लोगों के ऊपर आता है, ऐसा दुख, इतने दुख, क्षणिक दुख में हम लोग ऐसे बच्चों की तरह रोते। बकरी अगर छींकने लगे, बीमार हो जाए तो कहो रोने लगे, बेटा बेटी बीमार हो जाए। आप कल्पना करिए, जिन भगवान की आप कथा सुनने बैठे हैं, 125 वर्ष भगवान इस धरा पर रहे, एक भी दिन उनका सुख में नहीं गया। लेकिन ठाकुर जी अपने जीवन में केवल 2 बार रोए, केवल 2 बार कमल नयन की आंखों में अश्रु बिंदु आए। एक कब? एक जब सुदामा की दीन दशा को देखा, तब भगवान से जल गए। दूसरा जब भगवान जनकपुरी में गए और वहां एक गरीब ब्राह्मण के यहाँ भगवान का स्वागत किया गया, तो उस ब्राह्मण की पराभक्ति को देख करके भगवान के आंसू छलक आए। ध्यान रखो, इससे बढ़िया प्रसंग कुछ नहीं। जनक जी ने भगवान को निमंत्रण दिया, आप आओ बहुलाश्व नाम के जनक। अब भगवान ऋषि मंडली को लेकर के पहुंचे तो देखा कि जनक जी बड़े बैंड बाजे के साथ दरवाजे पर स्वागत करने आए। और वहीं जनकपुरी में एक ब्राह्मण भी रहता है, बड़ा गरीब महाराज, खाने को भी नहीं घर में, वो भी सोच रहा है शायद ठाकुर जी हमारे घर में भी आ जाए। तो भगवान ने 2 रूप बना लिए, एक रूप से सभी ऋषि मंडली के साथ ब्राह्मण के घर में गए और एक रूप से भगवान जनक जी के घर में। अब जनक जी के यहाँ बैंड बाजा बज रहा है, गले में सुंदर मालाएं डाली जा रही हैं, सुंदर 56 व्यंजन लगाए जा रहे हैं और भगवान बड़े प्रसन्न हैं। और इधर ब्राह्मण के घर में जब ठाकुर जी गए तो क्या देखा? कच्चा मकान है, टूटा झोपड़ी सा, और उसी में उसने कुशा के आसन डाल दिए। सब लोग ठाकुर जी से बैठ गए उस आसन पे। मिट्टी के कुल्हड़ों में उसने सबको जल परोस दिया, खिलाने तो कुछ था नहीं, जो पेठे पानी पिला दिया। धुन मन वासा ननरता, नाचने लगा वही आंगन में, हमारे घर में तो ठाकुर जी आ गए, हमारे घर में तो ठाकुर जी आ गए। तो धन्य है जितने जनक जी के स्वागत पे भगवान प्रसन्न नहीं हुए, आज भगवान के आंसू छलक आए। ऐसे हमारे करुणा वरुणालय, ऐसी पराभक्ति के धारण करने वाले हमारे भगवान।
बोले निकुंज बिहारी भगवान की जय। तो सदा सर्वदा भगवत कृपा का आभास करते चलिए। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, अकल प्रात को जाने खिली न खिली। अमलयाचल की सुचि शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता। हमारे गुरु भगवान कहा करते हैं, बोले जो घड़ी में सेकेंड वाली सुई होती है, घड़ी में कितनी सुई होती है? 3 घंटा मिनट सेकेंड। तो बोले जो ये सेकेंड वाली सुई होती है, ये हर सेकेंड कैसी आवाज करती है? हमारे गुरु भगवान कहते हैं किट किट की आवाज नहीं। फिर बोले ये तुम्हारे आयु के वृक्ष पर यमराज की जो कुल्हाड़ी चल रही उसकी धमक है महाराज। सेकेंड वाली सुई, ये तुम्हारे आयु के वृक्ष को प्रति सेकेंड जो यमराज की कुल्हाड़ी चला रहे हैं ना, आयु के वृक्ष, उसकी धमक है, संभल जाओ।